आबिद जुबैरी साहब, हमारा फखर जनाब हामिद खान साहब, आबिद जुबैरी साहब की पूरी कैबिनेट, उनकी एग्जेक्टिव, मेरे सारे काबरीन, मेरे कायदीन जो इधर मौजूद हैं, और पाकिस्तान के गयूर वुकला, आपकी जद्दोजहद को मेरा सलाम। हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान के अवामी वफाक की अलामत है। यह पाकिस्तान का अवामी वफाक है कि जिसने पाकिस्तान के पूरे वुकला और पाकिस्तान के अवाम को जोड़ रखा है। मोहतरम साथियों, इस वक्त के जब आपका पूरा निजाम कैप्चर्ड है, आपका मुल्क के अंदर आइन और जो कानून लापता है, जहां पे अदालतें गैर फाल हैं, जहां पर हर तरफ गुमनाम पहरे हैं, इसमें मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करती हूं कि वुकला की आवाजें हम ये सिलसिला कब से देख रहे हैं। मुझे याद है कि हुसैन शहीद सोहरवर्दी पाकिस्तान के वजीर आजम और माया नाज सियासतदान, उनको इन जर्नैलों ने गद्दार कहा। इन्होंने हमारे आज ये इमरान खान साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, जिसने इस स्टेटस को चैलेंज किया, आज उसको गद्दार कह रहे हैं। इन्होंने वली खान, बाचा खान, भुट्टो, जो भी अवामी उमंगों का तर्जुमान था, उसको ये गद्दार कहते रहे। मैं इनसे यह पूछती हूँ कि मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान के फिजाओं को देख लें। मैं बहावलपुर गई, वहाँ पे रेगिस्तानों को देखा। आप यहाँ की जमीनों को देख लें, आप फिजाओं को देख लें, आप बलूचिस्तान के पहाड़ों को देख लें, आप किसी भी अदारे पे देख लें, हर जगह तो आपका कब्जा है। तो फिर हर जगह पे आपका कब्जा है। पाकिस्तान की सियासी अशरफिया और पाकिस्तान की अस्करी अशरफिया के इस गठजोड़ को हम मुस्तरद करते हैं। इन्होंने इस निज़ाम को एक अस्करी निज़ाम और एक अस्करी रियासत में तब्दील कर दिया। जो पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत थी, उसको इन्होंने एक अस्करी रियासत में तब्दील किया। तो आपने हर अदारे के अंदर से, आपने सियासतदानों में से, और आपने इस बार के गद्दारों को भी, जिन्होंने वुकला तहरीक में आपका बेचा, जो आज वुकला का तकसीम कर रहे हैं, आपने उनको इकट्ठा किया। फिर पीडीएम के जमातों के अंदर वो कानून साजी की आपने कि आज जमहूरियत भी शर्मिंदा है। आपने पाकिस्तान के अंदर इन सब को इकट्ठा करके सियासी अमल को रोक के आपने एक मुतवाज़ी निज़ाम बेआइन कायम किया गया है आपके मुल्क में। और मैं अपनी वुकला बरादरी को, मैं अपने गयूर वुकला साथी और बहनों को भी, जिनका बहुत किरदार है पाकिस्तान की जमहूरियत बचाने में, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि अपनी सफ़ों के अंदर आप काली भेड़ों को तलाश करें, और कभी आपने उनके ऊपर एतमाद नहीं करना। इस वक्त आप याद रखिएगा, आप लोगों ने ये याद रखना है। प्लीज मेरी दरख्वास्त है
कि पाकिस्तान का सिर्फ एक अदारा बचा है कि जो मुजामत कर सकता है, सिर्फ एक अदारा है जो इनकी आंखों में आंखें डाल के इनको चैलेंज कर सकता है, वो आप लोग हैं। और आप लोग कभी उन बद किरदार, उन काली भेड़ों को ना भूलिएगा कि जिन्होंने आपके मुफादात का हमेशा सौदा किया, जो हुक्मरानों के साथ मिलते हैं, जो फौजियों की नौकरी करते हैं। आप लोगों ने उनको पहचान के, और आप ये देखिए, हमें फख्र है कि हमारे कायद आबिद ज़ुबैरी साहब, जो फख्र है पाकिस्तान के अवाम का कि जिनको ना सिर्फ वुकला कम्युनिटी, पूरा पाकिस्तान उन पे एतमाद करता है। इस रियासत ने जो जबर किया 9 मई के मशकूक वाक़ये को बुनियाद बना के, मुझे यह बताइए कि हमारा एक कल्चर है ख़वातीन की रिस्पेक्ट का, इन्होंने उसको कमाल किया। जिस तरह 9 मई के वाक़ये ने आपका पूरा जुडिशल सिस्टम एक्सपोज कर दिया। ये जो बुज़दिल जजेस बैठे हैं, इनके अंदर इतना हिम्मत नहीं कि ये उन फैसलों को कर दें, कि इन बेल्स को डिसाइड कर दें। तो अब मैं आपसे आखिर में सिर्फ यही गुजारिश करूंगी कि अगर रियासत ने अवाम से बगावत की है तो इस जबर के खिलाफ बगावत हम पर भी लाजम है। मैं अब गुजारिश करूंगी अपनी इस हाउस से, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से, कि अब आप लोग बाहर निकलने के लिए लाहे अमल दें। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि जुमेरात, हर जुमेरात का दिन जिसमें हमने अच्छा सियासी नहीं, हम लोग तो सारी जमहूरियत की बात करते हैं। हमारी जंग इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, चाहे कोई भी सियासी जमात इक़्तिदार में हो। अखबार का रोल हमेशा अपोजिशन का रोल रहा है, और मैं यही तवक्को करती हूँ कि पूरी पाकिस्तान के अवाम आपके मुंतज़िर हैं। अगली जुमेरात को आप लोग कॉल दें मुल्क गिर एहतजाज की, हर बार अपनी जगह पे एहतजाज करें, हर बार एहतजाज करें, हर जगह पे हाउस हो, और फिर अगला लाहे अमल का ऐलान करें। और आखिर में आपकी नजर, मैं बागी हूँ, मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे मौत का फंदा है। मैं मरने से कब डरती हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ। मेरे खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा, मैं बागी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप थोड़ा मौका दें ताकि हमारे पास स्पीकर्स काफ़ी हैं, ताकि उनको हम बुलाएं। और अभी मैं दरख्वास्त करूंगा